चलो आगे चलते हैं. Now we discuss one more cross that is called as a dihybrid cross. Dihybrid से पता ही चलता है हमें. It is a cross performed between two contrasting characteristics. अगर दो contrasting characteristics को हम एक्सपेरिमेंट के अंदर लाएंगे, कंसंट्रेशन के अंदर लाएंगे, फिर हम क्रॉस परफॉर्म करेंगे ग्रीगर जॉन मेंडल का, that will be called as a dihybrid cross. So dihybrid cross जो है, in dihybrid cross, two contrasting characteristics were taken under consideration by Gregor John Mendel. ठीक है बेटा. अब कौन से दो कर्व्स हम ले सकते हैं? आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दो ले लूंगा, ठीक है ना, जो आपकी बुक के अंदर होंगे, आपकी इजीली फिर अंडरस्टैंड भी हो जाएगी. हम ले लेंगे राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन. अभी राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन क्या होता है? व्हाट इज राउंड येलो? राउंड, इफ आई एम टेकिंग द राउंड येलो, say parent 1 we are taking P1 and second one we are crossing it with a wrinkled green, that is a P2, parent 2. Both will be in a homozygous condition. One we take as a homozygous dominant, another will take a homozygous recessive. If you take a round, is a shape of the seed. The shape of the seed may be either round or it may be either regular. And the yellow we take is actually the color of the seed. Either dominant one is a yellow or it may be the recessive one, that is a green. Isn't it? तो अब हम दो कंट्रास्टिंग करेक्ट सीड के हम क्या लेते हैं? अंडर कंसंट्रेशन. लेकिन किसके? सीड के ले रहे हैं. बात आई समझ में? सीड के ले रहे हैं दो कंट्रास्टिंग करेक्ट्स. एक राउंड शेप, या हम बोलेंगे कलर ऑफ द सीड. इस दो को हम लेते हैं, ठीक है ना. और जब हम इस राउंड को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम राउंड बोलते हैं डोमिनेंट है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से. क्यों? क्योंकि हमने बोला अकॉर्डिंग टू ग्रीगर जॉन मेंडल, टू फैक्टर्स और टू अलील्स कंट्रोल अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देम. क्योंकि हमने बोला कि आर आर द टू अलील्स which control the characteristic of the what you call seed. That is a shape. Shape is what? Here is a round, isn't it? And color of the what? Seed. That we represent by capital YY. So both are the dominant characteristics, isn't it? Both are the dominant traits. Round is a dominant, yellow is a dominant. दोनों सीड के लिए डोमिनेंट है, तो हमने इनको कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस किया, कैपिटल आर, कैपिटल YY. तो अगर हम देखेंगे रिंकल्ड जो है ये रिसेसिव ट्रेट है, तो हमने बोला हम रिंकल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है, और ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल YY से. तो हमने बोला कि ये बन जाएगा हमारे पास. अगर हम इसकी बात करेंगे, दिस विल बी फिनोटाइप. व्हाट विल बी दिस? एंड व्हाट विल बी दिस? दिस विल बी अ जीनोटाइप. फिर एक बार मैं बता रहा हूं, हमने जो क्रॉस लिया, हमने जो डायहाइब्रिड क्रॉस लिया, हमने इसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडर कंसंट्रेशन लाया, और ग्रीगर जर्मन ने ऐसा किया. तो हमने क्या किया? हमने शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ द सीड लिया. हमने बोला राउंड येलो, एक सीड की शेप हो सकती है. राउंड मीन्स वो बिल्कुल गोल में होगा, येलो मीन्स येलो कलर का होगा. अब दोनों डोमिनेंट ट्रेट्स है, तो हमने इनको रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर्स से. लेकिन आप याद रखना, आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड एंड कैपिटल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ग्रीगर जॉन मेंडल, टू अलील्स कंट्रोल ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये तो उसी ने बोला. आगे चलते हैं. हमने बोला रिंकल्ड ग्रीन. अब रिंकल्ड इज व्हाट? शेप ऑफ द सीड. हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर क्योंकि रिसेसिव है, और ग्रीन जो है
वो भी रिसेसिव, वो कलर है इसका सीड का, तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई वाई सी। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज ए गैमेट फॉर्मेशन। जरा हम गैमेट फॉर्मेशन देखेंगे। देखो बेटा असल में ये कैसे, अगर मैं आपको इसको क्रोमोसोम्स के ऊपर दिखाऊं, आप समझ लो ये हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम है। क्या है बेटा? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, isn't it? They are homologous. Listen to me, similar in a shape. These are homologous chromosomes. What is allele here present? Tell me all. There is a capital R. There is also a capital R, isn't it? So that's round for these people. And here is also allele present. Here is also allele present, which is responsible for color. That is a yellow. When there will be gamete formation, listen to all. During meiosis, when there will be gamete formation, there will be the half gamete formation, isn't it? Now this RY will be one gamete, RY will be another gamete, isn't it? Yes, sir. Any confusion here? No, sir. Because in a meiosis, if they will enter into the S phase as well, there will be again, this will become a double DNA, this will also have a double DNA. Then there will be anaphase second, there will be splitting of centromere. This will have a RY, this will have a RY. So gametes have what? RY, isn't it? Yes, sir. So if you take this one, when this forms the gamete, it will form the gamete RY. This is a capital Y. Then again it will form a RY and RY gametes are formed here. Isn't it? Is there any confusion? No confusion. So RY बन सकते हैं, RY बन सकते हैं. Isn't it? तो हमने बोला यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगी, RY गैमेट्स बन गए. तो अगर हम यहाँ पे भी बात करेंगे तो क्या बन जाएगा? RY and so here will be also RY and we have then a RY. So what are these? These are the gametes formed here. So we can call this one as a gamete formation. What will be this here beta? गैमेट फॉर्मेशन. आपने देखा कैसे हो गया RY? अगर मैं दूसरा इसका बनाऊं, इसका भी तो ऐसे ही बनेगा. What are these? Homologous chromosomes, isn't it? What will be the allele here? Tell me. This will be R. This will be also R. What will be this? This will be Y. This will be again Y. Then there will be the meiosis. What will be gamete? RY. Any confusion? No, sir. Then after, there will be the fusion of gametes. This RY may combine with this RY to form capital R, small r, capital Y, small y, isn't it? And this R1 may again combine with this R1. It may form capital R, small r, capital Y, small y, isn't it? Yes, sir. Now this R may combine with this one. It may form capital R, capital Y, small y, isn't it? Yes, sir. Now this R1 may combine with this one. It may form capital R, capital Y, small y. So what will be the generation here? F1 generation. And all F1 generation here, what they are? They are round yellow. But which round yellow? Hybrid round yellow. What will be these all? Hybrid. Hybrid round yellow. You can have a hybrid round yellow. Why? Why that? Tell me all. Why hybrid yellow? Because if you take R here is a dominant, it gets expressed mixed round. If you take Y is a dominant here, it gets expressed making yellow. So it means the dominant alleles are present here. Yes, sir. If both the dominant allele like R and capital Y is present, then they get expressed and they will make a round yellow. But which one? Hybrid. Why? Because we have small r also present here, small y also present here. Similarly, all this F1 generation here will be what? Hybrid round. It will be a hybrid round yellow. Because all these progeny have a dominant allele of each trait. Dominant allele of each trait like round and yellow. Isn't it? है? अगर तुम्हें किसी भी जगह याद रखो, मेरा पॉइंट नोट कर दो, इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी भी जगह किसी भी ट्रेट का डोमिनेंट एलील दिखेगा, वो वहां पे एक्सप्रेशन दिखाएगा. बात आई समझ में? किसी भी एलील का अगर डोमिनेंट, अगर आपको किसी भी ट्रेट का डोमिनेंट एलील मिलेगा तो आप समझ लो वो एक्सप्रेशन दिखाएगा. तो आप इन चारों प्रोजीनी के अंदर देखो, इन चारों प्रोजीनी के अंदर हमने जब देखा, हर एक प्रोजीनी के अंदर हर एक ट्रेट का डोमिनेंट एलील जो है वो प्रेजेंट है. आप बोलोगे कैसे सर? राउंड क्या है? डोमिनेंट है. और उसका एलील क्या है? आर आर. आप देखो इसमें कैपिटल आर है प्रेजेंस, तो इसका मतलब राउंड आ जाएगा जरूरी, क्योंकि डोमिनेंट एलील तो प्रेजेंट है. अब वाई है ना यहाँ पे डोमिनेंट, तो आप देखो इसका वाई भी आ रहा है,
अगर y भी आ रहा है वो भी तो एक्सप्रेशन दिखाएगा। इसका मतलब ये दो एक्सप्रेस हो जाएंगे, राउंड येलो बन जाएगा, और ये दो जो है ये रिसेसिव रहेंगे लेकिन इसके अंदर रहेंगे, इन पी प्लांट्स के अंदर रहेंगे, देन वी कैन कॉल दिस वन एज हाइब्रिड राउंड येलो। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे चलते हैं। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स वर अलाउड फॉर सेल्फिंग। इन ऑर्गेनिजम्स को किसके लिए अलाउ कर दिया गया था? सेल्फिंग के लिए। जब F1 जनरेशन को अलाउ कर दिया गया फॉर सेल्फिंग, तो हमने बोला इनको अलाउ कर दिया गया सेल्फिंग के लिए। एंड सेल्फिंग यू नो, if the organisms of same generation are what crossed to each other same generation, then that will be called as selfing. तो selfing में क्या कर दिया गया? हमारे पास था कैपिटल R, listen to me all, small r, capital Y, small I. It was crossed with capital R, small r, capital Y and small y, isn't it? So we can say hybrid round yellow was crossed with a hybrid round yellow. Is this self-pollination? Yes, it is a selfing. And what we first do is a gamete formation. जरा gametes को हम देखेंगे क्या क्या कॉम्बिनेशन आ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मियास होती है, और मियास में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर में क्या होती है? What is happening in a cross? There is an exchange of genetic material. और mainly that stage आकर जहाँ पे आप देखोगे जाइगोटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि मैंने आपको बोला था एनाफेज फर्स्ट के बहुत सारे स्टेज है, 5 स्टेज मैंने बोली थी। लैप्टोटीन, then zygote, then pachytine, then diplotin, then डाइकाइनेस। याद करो, मैंने बताया था आप लोगों को, इन चीज़ों तो याद रखो। उसमें जो जाइगोटीन स्टेज है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये तो मैंने बताया था आप लोगों को। अब एक्सचेंज होगा तो क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं? लिसन टू मी। अब गैमेट्स कैसे बन सकेंगे? इधर देखो बेटा, दिस R may combine with this capital Y. The gamete may be here R and capital Y, isn't it? This may be the one gamete. ये combination आ सकती है। This R may combine with small y. This may call capital R and small y. तो R की दो combination आ सकती है। कैपिटल R की, इधर R कैपिटल Y के साथ combine आ जाएगा R and capital Y. इधर कैपिटल R स्मॉल y के साथ combine R and small y. अब दूसरी कॉम्बिनेशन क्या आ सकती है? लिसन टू मी नाउ, दिस स्मॉल r में कंबाइन विद स्मॉल y, देयर में बी द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल r कैपिटल Y. ये आ सकती है कॉम्बिनेशन। और हमने बोला यहाँ पे हमारे पास स्मॉल i y के साथ भी कंबाइन हो सकता है, देन देयर वी हैव स्मॉल r स्मॉल y. ये कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। सो 4 गैमेट जो यहाँ पे क्या हो सकते हैं? फॉर्म हो सकते हैं। देखो r विद कैपिटल Y, r विद स्मॉल y, हो गए इसके 2 गैमेट। इधर R with capital Y, R with small y, हो गए इसके 2 गैमेट्स। सिमिलरली यहाँ पे भी तो ऐसे ही बनेंगे ना। We have capital R capital Y, then we have capital R small y, then we have small r capital Y, then we have small r small y. This is the difference. So gametes will be formed. This is a gamete formation. इन 2 पेरेंट्स के क्या बनेंगे? Gametes. So what will be these? These will be the gametes formed. Gamete formation. ये भी हमारे पास gamete formation. Then what will be here? Pollination, fertilization, isn't it? Fusion. Then after fusion, what will be there? There will be the formation of F2 generation. But we will take F2 generation in a Punnett scarce. हम किसके अंदर ले लेंगे इसको F2 generation को? Under the Punnett scarce. हम इसको Punnett scarce के अंदर ले लेंगे। सो गैमेट फॉर्मेशन होगी, और कितने तरह के गैमेट्स बन गए? 4 तरह के। इन सब चीजों के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा कि एक ऑर्गेनिज्म की नंबर ऑफ प्रोटीन, फिनोटाइप्स, जीनोटाइप्स आप कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले ऐसे हम करते हैं, इस क्लास को पहले कंप्लीट करते हैं, बाद में ये चीजें मैं आपको लास्ट पे दे दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो हमने क्या बनाने? Punnett scarce। किसकी? F2 जनरेशन की। तो एक साइड से हम क्या लेंगे मुझे बताओ? हम ले लेंगे एक साइड से कैपिटल R कैपिटल Y, देन कैपिटल R स्मॉल y, देन वी हैव, थोड़ा सा मैं स्पेस रखूंगा इसमें, देन वी हैव कैपिटल R स्मॉल y, देन वी हैव स्मॉल r कैपिटल Y, देन वी हैव स्मॉल r स्मॉल y. वी विल टेक इट ऑन वन साइड। हम इसको एक साइड से ले लेंगे। ठीक है बेटा, किस साइड से ले लेंगे? एक साइड से ले लेंगे, और यहाँ पे हम बनाएंगे Punnett scarce।
ठीक है बेटा, हमने क्या बनाया यहाँ पे, पिनेट स्क्वायर्स हमने बनाया। और इस साइड से हम ले लेंगे, व्हाट वी टेक ऑन दिस साइड, दिस गैमेट्स अगेन, व्हाट विल बी दिस, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. Now these will be the gametes. We are taken on one side of one parent, on another side of another parent, isn't it? Now let's make the cross. Now we'll see the fusion. This is I have two generation of split squares. Now this RY will combine with this RY, first one. This is the first fusion. There will be R capital Y, isn't it? What will be this one, this parent? Round yellow. ये round yellow होगा. अगर मैं इसका लिखूंगा तो आप लिख सकते हो, इसे राउंड येलो होगा ये बेचारा. ठीक है, आगे चलो. दिस आर वाई विल कंबाइन दिस आर वाई. लिसन टू मी नाउ. पहले आप लिखो, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. दिस विल बी कैपिटल आर, इजंट इट? कैपिटल वाई स्मॉल वाई. अब कैपिटल आर राउंड के लिए, कैपिटल वाई है प्रेस, इसका मतलब येलो एक्सप्रेस हो गया, इजंट इट? देन इट विल बी अगेन राउंड येलो. फिलहाल तो लिखो आप इसको, राउंड येलो है. आगे चलते, देन कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई. मुझे बताओ आर का है यहाँ पे डोमिनेंट? यस. तो हम बोलेंगे ये भी क्या होगा, राउंड. और वाई का तो कैपिटल ही है, येलो आ जाएगा, इजंट इट? अब आगे चलते हैं. वी हैव कैपिटल आर स्मॉल आर, देन वी हैव कैपिटल वाई स्मॉल वाई. देखो कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, राउंड येलो. फिर से आ जाएगा ना राउंड येलो, क्योंकि दोनों के डोमिनेंट एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है. हो गए एक साइड. आगे चलते हैं. नाउ वी हैव कैपिटल आर, इजंट इट? देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई. व्हाट विल बी? अगेन राउंड येलो, क्योंकि इसका भी डोमिनेंट एलिमेंट दोनों के हैं, तो हम ये बोलेंगे इट विल बी अगेन राउंड येलो. ये भी आ जाएगा राउंड येलो. आगे चलते हैं. वी हैव कैपिटल आर स्मॉल वाई, दोनों आ रहे हैं. अब कैपिटल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी से बताओ. राउंड के लिए. ठीक है बेटा, राउंड के लिए. मुझे बताओ स्मॉल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन के लिए. देन इट विल बी राउंड ग्रीन. पॉइंट टू बी नोटेड, इजंट इट? आगे चलते हैं. वी हैव कैपिटल आर स्मॉल आर, देन वी हैव कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई. इट विल बी अगेन राउंड येलो. वाई? क्योंकि डोमिनेंट एलील दोनों के प्रेजेंट है, इजंट इट? आगे चलते हैं. वी हैव कैपिटल आर स्मॉल आर, वी हैव स्मॉल वाई. कैपिटल आर प्रेजेंट तो राउंड आ जाएगा, तो हम बोलेंगे राउंड. और वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन के लिए, तो इट विल बी राउंड ग्रीन. आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट पे. वी हैव कैपिटल आर स्मॉल आर, देन वी हैव कैपिटल वाई. व्हाट विल बी इट? राउंड येलो अगेन. क्योंकि डोमिनेंट एलील जहां पे आ जाएगा उसका नाम देना है जरूरी. उसके बाद वी हैव कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई. व्हाट विल बी इट? अगेन राउंड येलो. डोमिनेंट एलील दोनों के. आगे चलते हैं. वी हैव स्मॉल आर, रिसेंट स्मॉल आर, देन वी हैव कैपिटल वाई. व्हाट विल बी इट? आर रिंकल्ड येलो. रिंकल्ड येलो आ जाएगा ये बेटा, बिकॉज आर रिंकल्ड के लिए और कैपिटल वाई येलो के लिए. उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तो आर किसके लिए, रिंकल्ड के लिए है, और कैपिटल वाई किसके लिए होगा, येलो के लिए. तो ये भी येलो ही आ जाएगा, क्योंकि एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है. उसके बाद आगे चलते हैं. कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई. आर भी है वाई भी है, तो राउंड येलो आ जाएगा, क्योंकि दोनों डोमिनेंट एलील जो है वो क्या है, वो प्रेजेंट है, राउंड येलो. उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल वाई. इट विल बी राउंड ग्रीन हो गए. देन वी हैव स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इजंट इट? व्हाट विल बी इट? wrinkled येलो. कैपिटल वाई है ना यहाँ पे, एक तो कैपिटल वाई बन जाएगा, एक तो कैपिटल वाई है.
येलो, ये ना यहाँ पे कैपिटल, ठीक है ना। उसके बाद small r, small y, what will be it? Wrinkled green. Wrinkled green. So this will be here what? F2 generation. ये हो गया हमारे पास F2 generation. इसका मैं पूरा शॉर्टकट दे दूंगा आपको इसको बनाने के लिए, इजी है, कोई टफ नहीं, इजीली बना सकते, वो बाद में बताऊंगा मैं। पहले आप बताओ मुझे इसमें हमारे पास राउंड येलो कितने हैं? टेल मी क्विकली, हाउ मेनी आर राउंड येलो? It is a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 है हमारे पास, कितने है? 9. अब चेक करो एक बार फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। 9 हो गई राउंड येलो। उसके बाद 9 क्या हो गया हमारे पास? राउंड येलो। उसके बाद मुझे बताओ दूसरा जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गई वो है राउंड ग्रीन। जरा मुझे बताओ राउंड ग्रीन कितने हैं? जल्दी से काउंट करो, हाउ मेनी आर राउंड ग्रीन? राउंड ग्रीन वी हैव 1, 2 एंड वी हैव 3। राउंड ग्रीन हमारे पास 3 आ गए। आगे चलो और एक कॉम्बिनेशन आ गई हमारे पास, रिंकल्ड येलो, इजंट इट? रिंकल्ड येलो, बोलो कितने हैं? रिंकल्ड येलो हमारे पास देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 1, 2 एंड 3 हो गई। मुझे बताओ रिंकल्ड ग्रीन कितने? रिंकल्ड ग्रीन आपको 1 ही मिलेगा, इजंट इट? इट विल बी 1 एंड व्हाट विल बी दिस? 9:2, 3:2, 3:1. What will be it? It will be a phenotypic ratio. What will be it? Phenotypic ratio. 9:2. इसका मतलब 9 राउंड येलो होंगे, 3 राउंड ग्रीन होंगे, 3 रिंकल्ड ग्रीन होंगे और एक जो क्या होगा? रिंकल्ड ग्रीन होगा। तो हमारे पास कितना phenotypic ratio हो गया? 9:3:3:2. अब जीनोटाइपिक रेशो कैसा आएगा? जीनोटाइपिक रेशो देखो बेटा, मैं इजीली बताऊंगा आपको इसमें काउंट करने की जरूरत नहीं। ये तो एक ही आएगा, हमने बोला ये एक ही आएगा, ये भी तो एक ही आएगा। इसका मतलब पहला वाला फिनोटाइपिक रेशो का जो नंबर होगा 1 होगा और लास्ट का भी 1 होगा। उसके बाद फिर देखोगे आप इतने कितने आएंगे, इस तरह के कितने आएंगे, इस तरह के कितने आएंगे। इसमें तो टाइम कंज्यूम होगा। मैं एक शॉर्टकट दे दूंगा आप लोगों को। क्या करना है, आपको ले आना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशो। ले आए 1:2, 2:1। ये है किसका? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। उसके बाद इस 1 को करोगे आप डबल, क्या बन जाएगा? 2 को करोगे डबल, क्या बन जाएंगे? 4। 1 को करोगे डबल, क्या आ जाएगा? फिर उसके बाद फिर लाओगे आप क्या? रेशो ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा व्हाट विल बी दिस? So it is a 1:2:1, 2:4:2, ठीक है, 1:2:1। ये बन जाएगा आपका जीनोटाइपिक रेशो। Whenever you have to show the genotypic ratio of a dihybrid cross, that means it's easiest to remember। आपको क्या लेना है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। इसका मतलब 1 राउंड येलो की तरह होंगे और इसकी तरह कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही आ जाएगा आपको 1:2:1। जीन्स आपको देखने किस तरह के मैच होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप डबल करोगे इसको, व्हाट विल बी दैट? 2:4:2 ये आएगा। फिर उसके बाद फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर ले आओगे 1:2:1। इस तरह आपके पास बन जाएगा जीनोटाइपिक रेशो ऑफ व्हाट? डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन मुझे बोलो फिर, ठीक है ना। सो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशो जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, which law has been formulated by Gregor John Mendel or by the other scientist Carl Correns from the dihybrid cross, that is a law of independent assortment. What is that? Independent assortment. We will discuss that law of independent assortment tomorrow with some examples as well. Okay? तो आज के लिए इतना ही रहेगा।